और विपक्ष की पार्टियों को मसाला मिल चुका है। कुल तो फिर मोदी जी को 38 पार्टियों को इकट्ठा करके क्यों सरकार बनानी पड़ रही है? अकेले बनाना लो, 26 इंच का चीना अपना हाथ दिखाओ ना। बदमाशों का क्या है, बहुत अच्छा है, इनकाउंटर करना चाहिए डायरेक्ट। ये 4 दिन शायद उनको रखा गया दोनों लोगों को, उसके बाद ये जमानत नॉन अवेलेबल था, उसको जमानत कैसे मिल गई, किसने किया, इस पे भी कोई जांच होगी। गरीब कहीं नहीं है सर जी, कहीं नहीं। जिसके घर में एक गाड़ी नहीं तो उसके साइकिल नहीं तो उसके 5 गाड़ी उस घर में। गरीब के लिए अलग कानून है, अमीर के लिए अलग कानून है। नमस्कार, मैं हूं सबा खान, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। चुनावी सर्वे की इस खास पेशकश में आज हम जानेंगे कि जनता के बीच माहौल क्या है, जनता के मुद्दे क्या हैं 2024 को लेकर। आपके सामने ही है, 24 का माहौल देख रही हैं। देश में आतंकवादी टाइप के कुछ लोग प्रवेश कर रहे हैं, बगैर पासपोर्ट और वीज़ा के आ रहे हैं देश में, थ्रू दुबई और नेपाल से के रास्ते भारत में। और देश की सुरक्षा एजेंसियां कान में रुई डाल के जांच तो हो रही है ना, एटीएस तो लेकर गई, अब जा रही है ना, अब जा रही है। जब विपक्ष के अंदर आ तो गई, वो तब से आ तो गई, रील्स और वीडियो अब बना आप रही है। लूज पोल देखिए कि जांच एजेंसियां बैठी हुई हैं, सबकी आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, और वो बंदी अपने 4 बच्चों को लेकर भारत के अंदर दाखिल हो गई और ग्रेटर नोएडा में रह रही है 30 दिनों से। और अब उसे एटीएस ले जा रही है, अब पूछताछ कर रही है, क्या फायदा? और मीडिया उसको लगातार उसी के ऊपर फोकस की हुई है। देश के और भी मुद्दे हैं जो उसको नहीं दिखा रही है मीडिया, यही मुद्दा दिखा रही है कि सीमा जो है हैदर इंडिया में कैसे प्रवेश कर गई, कैसे नहीं। उसकी जांच नहीं की कि आते ही मान उसको पकड़ के एटीएस के हवाले किया जाए। लाइमलाइट में रखा गया, इतना रखा गया, देश में उसको इतना हाईलाइट कर दिया कि ऐसा लगता है कोई विदेशी जो है। तो देश की सुरक्षा की बात थी। जो भी काम किया मीडिया को, जब तक हाईलाइट और उनको जो है वो मिल रहा था रेटिंग, मसाला मिल रहा था, तब तक उन्होंने किया। 3 दिन या 4 दिन शायद उनको रखा गया दोनों लोगों को, उसके बाद ये जमानत नॉन अवेलेबल था, उसको जमानत कैसे मिल गई, किसने किया, इस पे भी कोई जांच होगी। अरेस्ट ही कहाँ हुई? जो जमानत हो, अरेस्ट ही कहाँ हुई? नजरबंद किया है, अरेस्ट हाँ, नहीं किया। अच्छा जो भी हो, बहरहाल तो ये तो देश की उसके लिए मुद्दा बहुत बड़ा है कि कैसे वो यहाँ पार कर गए, कोई भी हो, देश की सुरक्षा से खिलवाड़, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ है ये। कितने भी सीमा, अपनी सीमा पार करके आ गई। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल कोई भी आ सकता है। उसका क्या पता सीमा हैदर का कि वो आतंकवादी नहीं है, वो जासूस नहीं है, पाकिस्तानी जासूस नहीं है। महिला के प्रति भाई उसका पाकिस्तानी आर्मी में कैप्टन है, ठीक है, उसका चाचा भी सेना में है, उसका पाकिस्तानी सेना में भाई भी एक है। इसके अलावा 2 आधार कार्ड मिल रहे हैं, 4 अब मोबाइल। ठीक, मीडिया घर जाके पूरे मसाले के साथ खबर उड़ा रही है। अच्छा खैर, ये तो जांच का विषय है, जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, ये मुद्दा बन सकता है। बिल्कुल 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 बन सकता है। हमारी सरकार चल रही है, केंद्र में भी है, यूपी में भी है। मैं ये कहना चाहूँगा जो सही बात है उसको बोलेंगे, बिल्कुल मुद्दा बन सकता है। और विपक्ष की पार्टियों को मसाला मिल चुका है, कुल मिला के मैं ये कहूँगा। और कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो सही बात है मैं बोलूँगा। मसाला क्या है? ये तो एक देश की सुरक्षा के साथ ये खिलवाड़ है। और मोदी सरकार, भाजपा सरकार राष्ट्रीय मुद्दों पे एकदम फेल है, सुरक्षा के मामले में एकदम फेल है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि विपक्ष को मसाला मिल चुका है। मसाले वाली बात नहीं है, ये देश की सुरक्षा के साथ सवाल है। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच की बात है सर। जी हाँ, जी जी बिल्कुल 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 गंभीरता से लेना चाहिए, बिल्कुल गंभीरता से, बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए। जब भी कोई कांड होता है देश में, उसके बाद में लोग एजेंसियां एक्टिव होती हैं। जी जी जी, है ना? जी जी। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन 2024 का क्या मुद्दा होगा? 2024 का मुद्दा मैं नहीं बोल पाऊंगा इस पे भी, चलिए बोलवाइए। देश के 2024 का मुद्दा विपक्ष का ये है कि महंगाई चरम सीमा पे है, अपने सुरक्षा का मामला है, सुरक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं। बताते थे एक शेर अकेला है, मोदी जी कह रहे थे कि मैं अकेला एक शेर हूँ, लेकिन 38 छोटे दलों को लेकर के बैठा रहे हैं। विपक्ष ने कल मीटिंग रखी, उसी दिन सेम डे उन्होंने भी अपनी मीटिंग रखी। ये केवल दिखाने के लिए कि मीडिया में विपक्ष की जो भी कार्यविधि है वो दिखाया ना जा पाए। तो चुनाव नजदीक है, भी अपना अपना समीकरण बिठाया जाए। हाँ, अपने लाइमलाइट के लिए मोदी जी की हमारे तरफ से मीडिया का ध्यान विपक्ष की तरफ ना जाए, विपक्ष के मुद्दों पर ना जाए। महंगाई चरम सीमा पर है। आज का रेट है, मिर्चा जो है सोचिए 40 रुपए पौवा बिक रहा है। सोचिए, मिर्चा, आदमी सूखा मिर्चा खा रहा है, हरा मिर्च आदमी नहीं खा पा रहा है।
टमाटर सोचिए 150 रुपए किलो बिक रहे हैं। आदमी बताइए कितनी महंगाई है। बगल में देख लीजिए फिर सब्जी मंडी है आपके बगल में, आप जाके पता कर लीजिए आदमी कैसे अपने गुजारा चलाएगा। मोदी सरकार को क्यों दोबारा हम रिपीट करेंगे? जब उनके पास महंगाई से निजात पाने की कोई चारा ही नहीं है तो हम उनको दोबारा क्यों लाएंगे? हम विपक्ष को लाएंगे जो महंगाई के खिलाफ लड़ रही है, जो पेट्रोल के खिलाफ लड़ रही है कि आप पेट्रोल सस्ता करिए, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रही है। ये क्या दे रहे हैं? ये केवल महंगाई चरम सीमा पर है। ये केवल अडानी की सरकार को चलाना चाहते हैं। अडानी केवल इनका है, ये सरकार भाजपा नहीं चला रही है, ये अडानी व्यवस्था बढ़ रही है। जी जी बिल्कुल नहीं अर्थव्यवस्था नहीं। देखिए कुछ लोगों के पास है, बाकी लोग तो वैसे ही गरीब है। 80 करोड़ फ्रीबीज हमारे यहाँ है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ सही है? अब सरकार तो अमीर मानती है ना देश को। नहीं तो सरकार के मानने से क्या होता है मैम? एक्चुअली क्या है कि सरकार को हम जनता चुनते हैं अपने फायदे के लिए, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करने के लिए। लेकिन जब हमारे ही लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर नहीं होगा तो इसका क्या फायदा? ठीक है, अब 80 करोड़ हमारे यहाँ जनता जो है 5 किलो अनाज पे है। अनाज बताइए ठीक है, कौन हुआ? अब उनके ठीक है, हमारी जरूरत है, हम सरकार का ये जरूरत है कि उसको दे अपनी जनता को, लेकिन उसके साथ उसको एस्टेब्लिश भी करे कि ताकि वो बैठे बैठे खाए ना, उसको कुछ रोजगार भी करे, उसमें से कुछ लोगों को धीरे धीरे निकाले ताकि वो अपने पैरों पे खड़े होकर के फिर अपने लिए मार्केट से अपना रोजगार के स्वयं रोजगार जिस तरह के रोजगार से उसको अपना जो है अपने पैरों पे खड़े हों। ठीक है, लेकिन अब इसी तरह से अगर हम देते रहेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था भी पे असर पड़ेगा। प्लस जो है हमारे लोग नहीं भी देते हैं तो लोग कहते हैं कुछ कर नहीं रही सरकार, कुछ कर नहीं रही। अभी आपने सुना नहीं, हमने ये कहा कि ठीक है उनका हक है, जनता का हक है, हम सब जनता का हक है, हम सब उनको किसी को भी जिसको भी लेके आते हैं वो जनता के वोट से ही आता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर उनकी जरूरत है तो उनको दिया जाए। भाई मददगार को तो मदद करनी है, मगर इस तरह से नहीं करनी है कि वो बैठ के बस वो दूसरे मदद के ही लिए जो है बैठा रहे, अपने हाथ से अपने उससे कुछ ना करे। भाई हमको भी तो रोजगार डिपेंडेंट बनना चाहिए। बिल्कुल। तो उसके लिए सरकार को कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम चलाना चाहिए जिससे हमारी जो जनता है कम से कम उसको रोजगार मिले। देश की सुरक्षा खतरे में है। हाँ, कौन कह रहा है? अरे लोग कह रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं सुरक्षा पर। मोदी जी ने 36 राफेल खरीदे हैं, इसलिए खरीदे कि जो है देश हमारा जो है मुश्किलों में आ जाए। 36 राफेल खरीदे हैं। आपको नहीं लगता ये मुश्किल की बात है नहीं, कि कोई लड़की पाकिस्तान से हिंदुस्तान घुस आए? इसका माहौल बिगाड़ने के लिए भेजा गया ना उसको, कौन भेजा है? पाकिस्तान से। मोदी जी ने बुलवाया है। बिरयानी खाने गए थे मोदी जी पाकिस्तान बिना बुलावे। मोदी जी बिरयानी खाने गए थे, वहां से लेके आए हैं उनको इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने के लिए। जासूस भेजा है, जासूस वहां से बुलवाया है इन्होंने। और भाजपाइयों की बहन है वो एक तरीके से, जिसको लाइमलाइट में इन्होंने भाभी है भाई। अच्छा, ये कैसे पता कि ये भाजपा की जो है मतलब भाभी हैं? अरे आप ही लोग तो कह रहे हो सीमा भाभी। नहीं, हमने नहीं कहा, ये जो कह रहे हैं वो विपक्षी लोग कह रहे हैं, हमारे लोग नहीं कह रहे हैं। शुरुआत में तो सभी कह रहे थे पाकिस्तान से हिंदुस्तान की भाभी। भाभी हो गई है ना, वहाँ पाकिस्तान से आई हुई है, वो हिंदुस्तान का लड़का है, उसको भाभी कहा जा रहा था, वो हिंदू धर्म अपना लिया यानी भाभी हो गई। अच्छा, उसके खिलाफ जांच तो करिए आपने भाभी तो बना लिया, लेकिन वो कौन है उस रूप में? महिला आई है, हम सम्मान करते हैं, लेकिन वो किस रूप में क्या है वो क्या पता है? वो पाकिस्तानी जासूस भी तो हो सकती है। आज 10-15 दिन बाद आप उसको जो है ATS उठा के ले गई है पूछताछ के लिए, केवल जब विपक्षी पार्टियां इतना हाईलाइट मामला किया है। मीडिया तो दिखाई नहीं रही थी कि विपक्ष क्या बोल रहा है, इनको तो मसाला मिला था। 1 महीना से उसको ऐसे ही लाइमलाइट में वो रील्स भी बना रही थी खुलेआम, नेपाल में भी उसने रील्स बनाई, खूब बनाई, अब सब वायरल हो रही है। अब जाके जान रहे हैं कि थू होगी, विपक्ष चढ़ा हुआ है, तो ये जो है ATS को ये तो कह रहे हैं कि विपक्षियों ने बुलाया है माहौल खराब करने के लिए। तो नहीं, विपक्षियों ने भेजा भी था इनको मोदी जी को बिरयानी खाने के लिए पाकिस्तान। वो ये भी तो कह सकते हैं, सुनो मोदी जी बिरयानी खाने क्यों गए थे? विपक्ष ने बुलाया, ठीक, विपक्ष ने बुलाया, तो फिर मोदी जी को 38 पार्टियों को इकट्ठा करके क्यों सरकार बनानी पड़ रही है? अकेले बनाना लो, 26 इंच का चीना अपना हाथ दिखाओ ना, अब बना लो। वो तो कह ही रहे हैं कि हम अकेले हैं सारों पे, वो तो कह ही रहे हैं।
वो फिर भाजपा क्यों की एक तरफ सारे आर्टिस्ट विपक्ष- पार्टियां क्यों इकट्ठा करनी पड़ रही सरकार? अकेले से चलती है क्या? अच्छा नहीं, मोदी जी तो- अब 56 इंच कहाँ? तो 56 अब 56 इंच कहाँ कह है? रहे हैं कि हम अब 56 इंच कहाँ है? क्यों आर्टिस्ट पार्टियां क्यों इकट्ठा कर रहे हो भाई? अकेले बना लो ना सरकार। मोदी जी तो कह रहे विपक्ष तो हैं नहीं बना पाएगा, तुम बना लो। थोड़ी हो जाएगा, 56 इंच कम थोड़ी हो जाएगा। वो तो 56 है, 56 रहेगा। हम तो 56 इंच राहुल गांधी को मानते हैं, अखिलेश यादव को मानते हैं। 56 इंच का सीना है राहुल गांधी जो रोड पे 56 इंच का सीना। राहुल गांधी, अखिलेश यादव लगातार जनता के बीच में हैं और मोदी जी लगातार हवा में उड़ रहे हैं। अपने 12,000 अच्छी लीडरशिप मोदी जी कर रहे हैं, राहुल गांधी तो नहीं। वो दिख रहा है देश में कितनी अच्छी लीडरशिप मोदी जी कर रहे हैं। केवल सूट बूट पहन के एक फकीर आदमी लाखों का सूट पहनता है, 1.5 लाख की पेन, 4.5 लाख का चश्मा लगा करके विदेश में 12,000 करोड़ रुपए की वो फ्लाइट से जाते हैं विदेश घूमने के लिए। डंका बज रहा है। यहाँ के लोगों को आप परेशान कर रहे हो। यहाँ की जनता को महंगाई से निजात नहीं दिला रहे हो। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। यहाँ की कोई चिंता नहीं। मणिपुर 3-4 महीने से जल रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं है। बीच मझधार में छोड़ करके मणिपुर को ये भाग गए। सारी वैल्यूशन आपको कैसे पता कि मोदी जी कितने का चश्मा लगाते हैं, कितने का पेन लगाते हैं? नहीं है, जो ये आरोप लगा रहे हैं गलत है। देखिए, आज विदेश नीति हमारी जो इज्जत है देश का, सर उठा के हम कह सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की शान है इस बार। जो हम कौन कह रहा है फकीर है? बिल्कुल फकीर है। चाय बेचने वाले थे, चाय बेचने वाला क्या लग्जरी में चलता है? भूल लीजिए। अगला है, देखिए विपक्ष इसी वजह से उनसे चलता है, एक गरीब आदमी। क्योंकि भाई कांग्रेस में हमेशा इंदिरा गांधी, नेहरू, राजीव गांधी, राहुल यही चाहते थे हमारे बाप की बपौती हम ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। एक चाय वाला हो गया। इन लोगों को, विपक्ष के आदमी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक गरीब आदमी चाय बैठने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। गरीब है वो, देश के प्रधानमंत्री। अरे देश के प्रधानमंत्री, लेकिन गरीब का बच्चा तो है। आया तो उनकी माताजी घरों में काम करती थी भाई, चौका बर्तन करती थी। आपको नहीं मालूम है? हम मीडिया से ये बता दीजिए। है आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो सूट पहले ले रहे हैं, चश्मा लगा ले रहे हैं। ये तो कोई भी लगा लेगा चश्मा। बिल्कुल, क्यों नहीं लगा लेगा? क्यों नहीं लगा लेगा? 4,000 रुपए किलो मशरूम खा रहे हैं मोदी जी। यहाँ मिर्चा महंगा कर। राहुल जी भी तो टी शर्ट पहनते हैं, सवाल उठ जाते हैं। एक टी शर्ट उनका आप देखिए, महीनों से एक ही टी शर्ट में चल रहे हैं, एक ही पैंट में चल रहे हैं और लगातार पैदल चल रहे हैं। मोदी जी नहीं आ रहा है ना। अभी जब गद्दी पे वो आ जाएंगे तो वो भी 1.5 लाख रुपए का चश्मा और पेन लगा के चलेंगे। सोने चांदी की थालियों में खाने वाले अभी तो दिखाने के लिए टी शर्ट पहन के चलेंगे ही दिखाएंगे। सोने चांदी की ईडी थालियों का में खाने ईडी का डर तो नहीं है भाई साहब? किसका? ईडी का डर तो नहीं है जो एक ही टी शर्ट में घूम रहे हैं राहुल जी? किसका डर? ईडी का। ईडी अच्छा, सब जांच चल रही है उनके ऊपर, कुछ नहीं निकल रहा है उनके ऊपर। ईडी सीबीआई सारी जांच करवा दिए, कुछ नहीं निकला। विपक्षी पार्टियों के ऊपर भी कितना सीबीआई ईडी लगा दिया, कुछ नहीं। आज देख लीजिए 26 पार्टियों का अलायंस हो गया है इंडिया के नाम से। एनडीए को हराएगा इंडिया। क्यों भाई? देखिए, ये टी शर्ट और पैंट की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी के पास तो 5 रुपए दाढ़ी बनवाने के लिए, सेविंग कराने के लिए नहीं है। अब वो मोदी चुनाव कैसे जीत लेंगे राहुल जी के पास भी तो पैसा नहीं है राहुल गांधी जी ले दाढ़ी बना वो दाढ़ी सेट करवाते हैं, मोदी जी दाढ़ी सेट करवाते हैं। जब से रखे हैं, ये राहुल दिखा रहे हैं अपना। क्या बोल रहे हैं? सरकार के चक्कर में न पड़े कि सरकार बनाएंगे और सिर्फ चवन्नी बंद करें या ठन्नी चालू करें, बस कुछ नहीं कर सकते। कौन कुछ नहीं कर खत्म हो गया राहुल जी का खेल, खत्म। क्यों भाई? खत्म। वो चवन्नी बंद कर सकते, बाकी कुछ नहीं कर सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। तो मोदी जी ने भी तो नोटबंदी की थी। उन्होंने अच्छा काम किया। क्या राहुल जी ने गलत किया? बिल्कुल, उन्होंने चवन्नी बंद कर दी। कब बंद करनी चाहिए थी? फायदा हुआ नोटबंदी से। मैम 1 मिनट, ये लिखा हुआ है कब नोट बंद करनी चाहिए थी। नोटबंदी से आपको फायदा मिला? क्यों? काहे का फायदा? गरीब आदमी हमको काहे का फायदा? हमारे बैंक में कौन 10 लाख? तो गरीबों को फायदा करने के लिए नोटबंदी हुई थी, आपको नहीं पता? हाँ, हुआ है, हमारा फायदा है। आराम से सुकून की रोटी खा रहे हैं, और क्या चाहिए? कौन की रोटी खा रहे हैं बताइए। वो कह रहे काला धन बाहर आता सुकून की रोटी, सुकून की, सुकून। टमाटर आज भी रखा हुआ है, आज भी रखा है घर में। गरीब आदमी, मैडम आप बताइए, गरीब आदमी 150 रुपए किलो टमाटर खा सकता है क्या? टमाटर मोदी जी नहीं खा रहे हैं, मोदी जी नहीं खा रहे हैं टमाटर। अपनी बात करिए, मोदी जी की वही बता रहे हैं। बताइए, टमाटर की बात आ गई, मोदी जी अपनी आम जनता की बात करिए। टमाटर मोदी जी महंगा करें, बताइए।
बस हो गया भैया, बस चवन्नी बन करे खाली, और कुछ नहीं। आओ चले। मोदी जी 4,000 रुपए किलो का मशरूम खा रहे हैं, इनको लोग को पता नहीं है। इनको लोग को 5 किलो राशन दिए दे रहे हैं लोग, बस 5 किलो राशन बेच रहे हैं। 5 किलो राशन लेकर हर चीज तो मोदी जी की अच्छी है, सिर्फ महंगाई छोड़कर। क्यों भाई? 80 करोड़ देश गुलामी में आ जाए वो ज्यादा सही है, महंगाई नहीं झेल पाएंगे। सुनिए तभी तो जवाब देंगे। ये गुलामी बताइए, बेरोजगारी चरम सीमा पे है कि नहीं? चक्कर लगाते थे। सुनिए किस लिए आज राशन को बेचा जा रहा है? आज राशनों को बेचा जा रहा है। आधी से ज्यादा जनता राशन लेकर के बेच रही है उसको। गेहूं चावल बेच रही है, खा नहीं रही है, बेच रही है उस चावल गेहूं को। आप पता कर लीजिए, सर्वे कर लीजिए। अरे बेच रहे हो। महीनों चक्कर लगाना पड़ता था कांग्रेस सरकार में, अभी नाज नहीं आया, अभी नहीं मिलेगा। अभी सही है सब, अभी तो लगभग सही चल रहा है। महंगाई कुछ समझ में नहीं। ये सच्चाई का माहौल चल रहा है, इसलिए सही चल रहा है, सच्चाई का, और इसलिए सबको परेशानी। हाँ, आपको परेशानी नहीं है? मुझे परेशानी, गरीब कल थे साइकिल चलते थे, आज भी चल रहा हूँ। लेकिन गरीब अब गरीब रहे कहाँ गए हैं? गरीब कहीं नहीं है सर जी, कहीं नहीं। जिसके घर में एक गाड़ी नहीं थी, उसके साइकिल नहीं थी, उसके 5 गाड़ी उसके घर में। आपके पास कितनी गाड़ियाँ थी पहले? अभी तो गाड़ी नहीं, साइकिल ही मेरे पास है। पहले भी साइकिल थी? नहीं, साइकिल आज भी कल भी थी। बताइए, मोदी जी तो मोटरसाइकिल क्या बदला जिंदगी में? दे देना चाहिए मोटरसाइकिल। पहले से अब में क्या फर्क है आपकी जिंदगी में? फर्क इसलिए अच्छा चल रहा है। क्या अच्छा चल रहा है? अच्छा क्या? सब चीज हर जगह, हर कोई काम अच्छा बनता है। जब जाते हैं रात में, शाम सवेरे हर काम बनेगा। पहले कानून व्यवस्था बड़े के बाद अधिकारी सुन नहीं रहा। मेरे जमीन की पैमाइश होनी है, मेरे जमीन की पैमाइश होनी है, और कानून गो को तमाम बार कह चुका हूँ। यहाँ तक राजनेता जो हैं यहाँ के वो भी कह चुके, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरीके से सुनवाई नहीं है। और कानून को पिछली ठंडी से समय पे समय दे रहा है, और ना तो आता है ना तो कोई किसी तरीके को। जब भी मैं फोन करता हूँ तो बताता है कि अगले हफ्ते आ जाऊँ। सवाल है, कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है भैया, सुनवाई नहीं होती। क्यों नहीं हो रही है? कौन से नहीं हो रही, क्या बताइए आप? बताइए तो, आपने सुनी इनकी बात, ये बताएं हमको क्या नहीं हो रहा है काम, बताइए आप। हाँ, बता दीजिए। एक सुनिए भैया, हमारी जमीन है, उसका सीमांकन होना है। कई पिछली ठंडी से कानून को बराबर किस नेता ने कहा हम उसका नाम नहीं लेंगे, ठीक, यहाँ पे नाम नहीं खोलेंगे, नहीं नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं लेंगे किसी नेता का। बड़े लेवल के नेता हैं, जिले लेवल के नेता हैं, तमाम बार उसे कहा जा चुका, कानून को ना तो सुनता है। अगले हफ्ते आ जाएंगे, बेटी शादी है, फलाना ऑफिस का चार्ज है, ना तो सुनता है ना तो आता है। और वहाँ मैं मुकेश राज भटनागर हूँ बीजेपी से, समझ लीजिए आप बड़े नेता का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं हमारे। आप मुझसे मिलिए, मेरा नंबर लीजिए। कौन कानून गो है, कौन नायब तहसीलदार है, अब मुझे बताइए। आम जनता को भाई साहब, आम जनता को नेताओं के पास जाना पड़ेगा काम करवाने के लिए। मैं कह तो रहा हूँ, नहीं सुना, ये आरोप लगा रहे हैं, मैं जान नहीं रहा हूँ। सिस्टम से काम नहीं क्यों नहीं होगा? मैं कह तो रहा हूँ, नाड़ वाड़ की नहीं। अब बताइए, कार्यकर्ता काम करवाएगा कैसे? घूस दे करके। अब लोगों का घूस दे करके काम हो रहा है। कानून व्यवस्था तुरंत देखो, यहाँ कॉलोनी कांड हुआ, तुरंत पुलिस ने काउंटर कराया, तुरंत मार के जेल पहुंचा दिया। कौन कह रहा काम नहीं हो रहा? पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। जी यस, योगी बाबा ने करवाया, किया, तुरंत पकड़ा गया। योगी बाबा ने इनकाउंटर करवाया, पुलिस ने कर दिया। बिल्कुल, यहाँ पे यहीं पे हुआ था बरी में, जो छत से फेंका था उसका पकड़। इनकाउंटर हो जाना ऐसे सही है भाई? जो लड़की जब मार दी गई तो उसका यही तो होना चाहिए, यही उसका वक्त मिलना चाहिए। जब लड़की मार दी गई तो उसको क्या छोड़ना चाहिए? कानून मतलब सब पुलिस करेगी, सारा कुछ फैसला पुलिस करेगी। आदेश मिलेगा तभी करेगी, ऊपर से आदेश मिलेगा तभी तो करेगी। जी तो भाई एक सवाल यहाँ पर और है भाई साहब, डायरेक्ट इनकाउंटर कर देना ये क्या सही है? क्यों बदमाशों का क्या है? बहुत अच्छा है, इनकाउंटर करना चाहिए डायरेक्ट। जब 10-10, 12, 15, 30 मुकदमे हैं, देखिए 30 मुकदमे, बिल्कुल मारना चाहिए। कचहरी अदालत किसी चीज का कोई मायने नहीं, बिल्कुल है माने, क्यों नहीं माने बताइए भाई। जब बदमाश ने दुश्मनी ली हुई है, दूसरे बदमाश मार के जाएंगे उनको। जब आज वो जेल के अंदर रहते हैं, जेल से निकलते नहीं है बदमाश, जेल से निकलते नहीं है, तो दूसरे ही बदमाश जो उनके बदमाश हैं, दुश्मन है, वो मार रहे हैं उनको। 1 से 2, 2 से 4 कानून के आंखों के नीचे लखनऊ में इतने बड़े बड़े अधिकारी, सीएम कार्यालय सब कुछ है, बड़े सीएम भी यहाँ बैठते हैं। लखनऊ जैसी जगह पे जो हाई सिक्योरिटी
है, कचहरी में आदमी हत्या करके चला जा रहा है। बताइए नए नए इनके में ये बड़े माफियाओं को मार रहे हैं, छोटे माफिया नए माफिया पैदा कर रही है। और सुनिए हम कह रहे हैं अपराधियों को मार रहे हैं, ठीक है, बलात्कारियों को कब इनकाउंटर होगा? बलात्कारियों को इनकाउंटर करिए ना, बलात्कारी तो इनके सरकार में है, वो हर चीज में आते हैं। सबसे ज्यादा बलात्कारी तो उनके सरकार में भी आते हैं, मर्डरर भी आते हैं। बेटियों को जलाने में नंबर 1 है भाजपाई। हाथरस की घटना देख लीजिए, रातों रात मट्टी के तेल डाल के फूक दिए। बताइए बहन के साथ। अपना भूल गए उन्नाव वाले, जो सपा वाले सिंगर थे उनको भूल गए, वही दे के गए थे, वहीं से आए हुए थे। चिन्मयानंद तुम्हारे हैं, चिन्मयानंद इनके हैं, भारतीय जनता पार्टी के। अलग थलग है पार्टी से, बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया इनको, एकदम अलग थलग पड़े। आए तो सफाई से थे। आसाराम बापू के साथ मोदी जी ने आशीर्वाद लिया था, बलात्कारी में चले गए, बलात्कार में जेल। ब्रजभूषण सिंह वाला, ब्रजभूषण सिंह ने जो भी किया, उनको जो हमारे देश के खिलाड़ी थे उनके ऊपर लाठी डंडे चल रहे हैं। बताइए लगा बहन बेटियों को घसीट घसीट के मारा गया, मैन पुलिस वालों के द्वारा, आदमी पुलिस द्वारा मारा गया। महिला सुरक्षा कर्मी नहीं थी, उनको घसीट घसीट के मारा गया, महिला पहलवानों को। आज पॉस्को एक्ट लगा था लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई, ये सवाल है। आज भी बेल हो गई, नहीं हुई। जमानत मिली है, 20 तारीख है, अभी 20 तारीख आने दीजिए। एक आदमी होता तो उसको मिल जाती जमानत। इस देश में 2 कानून चल रहा है, एक भाजपा का कानून चल रहा है, एक कोर्ट का कानून चल रहा है, और केवल भाजपा का कानून माना जा रहा है, कोर्ट का कानून नहीं। गरीब के लिए अलग कानून है, अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है, अमीर के लिए अलग कानून है, नेता के लिए अलग कानून है। अरे कानून अच्छा काम कर रहा है भाई, कोई मुझे इधर आइए, बताइए, अच्छा कर रहा है, इधर आइए। अच्छा काम कर रहा है, बता दो भाई, बताओ ना क्या नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा कानून कुछ नहीं चला रही है, नहीं कानून एकदम बहुत अच्छा चला रही है। जो भाजपा काम कर रही है, जिंदगी में कोई काम कर रहा नहीं है, हम जो बता रहे हैं। हाँ, भाजपा ने आज तक कोई सरकार ने नहीं किया, भाजपा ने कर दिया। टमाटर 150 रुपया किलो हो गया, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अरे क्यों गरीबों का मुद्दा उठा? सुनिए एक चीज और, अब बताइए दिल्ली को क्यों महंगाई नहीं? आम आदमी का सुनिए मेरी बात, चीज महंगी होगी, आमदनी बढ़ेगी तो चीज तो महंगी होगी। क्या आमदनी बढ़ गई? कितना रोजगार दे दिया? कितना रोजगार दे दिया? स्कूलों में बच्चों को, प्राइमरी के स्कूलों में मैडम, प्राइमरी के बच्चों को आज तक 2 साल हो गई सरकार को, भाजपा सरकार को, यूपी में आज तक स्वेटर और किताबें उनको नहीं बच्चों को मिली। आज के पेपर में है, बताइए देख रहे आप स्कूल गए हैं? अरे आपके एक मिनट भाई साहब एक मिनट पेपर देख लो ना, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहा है, आप तुम्हारा CMS में और स्वेटर आप गए हो स्कूल में देखने? आप जाते नहीं हो, दूर से देख रहे भाई आप। हमारे बच्चे जाते हैं। भाजपा गरीबों की हितैषी नहीं है, भाजपा गरीबों की हितैषी नहीं है, वो बलात्कारियों की हितैषी है, वो अडानी की हितैषी है, बलात्कारियों की हितैषी है। नहीं बढ़ रहा होता, 80 करोड़ जनता को राशन मिल रहा है। भिखारी बना दिया, 80 करोड़ लोगों को बेकार किया जा रहा है। राशन दे वो अभी 100 करोड़ होंगे, अभी 80 करोड़ नहीं, अभी 100 करोड़ होंगे। देखिए ये सब नमक हरामी नहीं करेंगे, क्योंकि आप बाजार से खरीद के खा सकते हैं। उन गरीबों से पूछिए कि 5 किलो जो राशन मिल रहा है उनका पेट भर रहा है उन बच्चों का। लॉकडाउन दे देना, राशन मांगेंगे ही नहीं, उनको काम दे दो, राशन मांगेंगे ही नहीं। पूरे इंडिया को पूरा जब सभी को मिल जाएगा, जो काबिल उनको जॉब मिल रहा है। अब कितना पढ़े आप हमें बताइए। हमने BCA करा, बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन। क्या हम दिखाएं? सारे काम आपको आप गिना दे जितने हैं, 365 में 365 काम गिना देंगे हम आपको। आप गिनाओ तो, समझ गए? सारे काम गिला देंगे, समझ गए?